हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग या बोल सकते हैं सीएचओ के लिए एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है और बच्चे काफी परेशान हैं कि सर इसके फॉर्म कब से फिल होंगे। तो ये जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि भाई ये पीडीएफ अच्छा है या बुरा है, फेक है या गलत है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी कभी मध्य प्रदेश में एमपी सीएचओ का वैकेंसी आता है और जैसा इसमें सीएचओ का वैकेंसी देख के रखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारी, इसका मतलब वही होता है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें पद तो बहुत सारे ज्यादा देख के रखे हैं। देखो, टोटल पद है 1070 पद देख के रखे हैं। जिला सेवा सम्मान अधिकारी, ठीक है, ये प्रत्येक जिले में एक एक पद होंगे, मतलब 55 पद यहाँ पे देख के रखे, ठीक है। अब बात यह आती है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्चुअल में सही है या फेक है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले मेरे पास आ चुका था और अब लगातार बच्चे मेरे पास सेंड कर रहे हैं कि सर इसका फॉर्म फिल कर दीजिए हमारे, और ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कब से कहां से इसके फॉर्म फिल करें। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। देखो, लिखा है यहाँ पे 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा भर्ती मध्य प्रदेश, ठीक है, ये यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे जिसने भी ये लेटर निकाला है, जिसने भी ये लेटर किया है, भाई ऐसा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है कि लेटर ऐसा आता है। और मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार की चीजें आती है और वो हमसे छूटी है, वो ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल हेल्थ एंड कम्युनिटी लिखा है, डेवलपमेंट मिशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ है, जो डिस्पैच नंबर होता है वो भी लिखा है, ठीक है। विषय क्या है? स्वास्थ्य समुदाय सेवा संरचना विकास मिशन के अंतर्गत त्रिस्तरीय संस्थागत संहिता प्रणाली हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी है 1 फरवरी से लेकर तो 25 फरवरी तक आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं इसको देखता हूं, ठीक है, तो मान लीजिए यदि देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि जब भी सीएचओ का वैकेंसी आता है वो कहां से आता है? वो आता है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी बंदे का कोई भी साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि ये वैकेंसी फेक है, फेक वैकेंसी है, ठीक है। आशीष ये कोई नहीं है, ठीक है। एनएचएम का जो भी हमारे नेशनल एनएचएम का डायरेक्टर का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, तभी जाके आप वैकेंसी को क्या बोलेंगे, ऑफिशियली बोलेंगे और क्या बोलेंगे कि ये वैकेंसी एक्चुअल में है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके की वैकेंसी और इस तरीके का पीडीएफ निकाल देते हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए, तो आपको इन सब चीजों में नहीं आना, ठीक है। ये इस प्रकार की सीएचओ की वैकेंसी नहीं आती है और ना ही तो ये मध्य प्रदेश जो भी हमारे मध्य प्रदेश शासन है उसका लोगो भी नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन का लोगो यदि आप गूगल पे देखने के लिए जाओगे तो आपको एक अलग लोगो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कभी भी जब भी वैकेंसी आती है ना तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिख के नहीं पहुंचाता है मध्य प्रदेश, ये आपको समझना होगा, ठीक है। एक बार आप इस हेल्पलाइन पे नंबर पे फोन लगाओ, आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि इस पे फोन लगेगा, ठीक है। बट हाँ, ये क्षेत्रीय वैकेंसी पता नहीं क्या वैकेंसी निकला और क्या नोटिफिकेशन कहां से बच्चे सर्कुलेट कर रहे हैं, बट ये वैकेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसको ध्यान में रखना है। और देखो, सैलरी तो देखो ना, सैलरी देखो आप एक बार, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारी की सैलरी देखो, इसकी सैलरी इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी सैलरी इतनी नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये कोई वैकेंसी नहीं है, आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सामुदायिक सेवा अधिकारी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके की वैकेंसी आती है। ये चिकित्सालय की वैकेंसी पता नहीं कहां से क्या वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक है। तो मैं तो इसको जहां तक मेरे अंदाज में है कि जो भी वैकेंसी है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि मैं आपसे बात करूं, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा जा रहा है, ठीक है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। साथ में एनएम भी हो तो चलेगा, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी हो तो चलेगा, जीएनएम नर्सिंग हो तो भी चलेगा, बीएससी नर्सिंग हो तो भी चलेगा। मतलब इतना सारा देके रखा है वैकेंसी है, या फिर क्या भीड़ लग रही है किसी भी मतलब
यहाँ पे वो चल रहा है कि कथा सुनाई जा रही है या कहीं पे कुंभ हो रहा है कि सभी बच्चे आ जाए और वैकेंसी का लाभ ले ले, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को लोगों ने मौका दे दिया, तो वैकेंसी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। और आई थिंक ये वैकेंसी फेक है मेरे हिसाब से, और आप इसके फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिएगा और किसी भी इंसान की फालतू की बातों में नहीं आना है। जो भी नर्सिंग वाले बच्चे, मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको सीएचओ का वैकेंसी आएगा तो वो एनएचएम से आएगा, डायरेक्टर का नाम लिखा रहेगा और पूरे बकायदा लिखा रहेगा मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।